हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट के आगे के टॉपिक्स को या आगे के क्वेश्चंस को कहे तो। इससे पहले हम लोगों ने लिमिट के अंदर किसका टॉपिक पढ़ा था? कौन सा टॉपिक? मॉडुलस फंक्शन का टॉपिक, कि ऐसे हम लोग मॉडुलस फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग किस तरीके से मॉडुलस फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ लिया था। आज उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है कि एक एग्जांपल का क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक डाउट आ रहा था, मतलब कुछ लोग थे जिनको ये डाउट था, तो उस डाउट को मैं क्या चाहता हूँ क्लियर कर दूँ। और यहाँ से मैं एक सीख लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से कुछ सीखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया हुआ है। ये डाउट भी है और अच्छा डाउट है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल तरीका होता है सर, कि इसको तोड़ो, यानी फैक्टराइज कर दो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को और काटा पीटी करो, और उसके बाद जो बच रहा है तब इसकी वैल्यू रखो। क्योंकि हमको पता है कि जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 90% चांसेस है कि अनडिफाइंड केस आएगा, है ना। रख के देख लो, तो रख के देखोगे तो टू स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 हो गया। 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4, 2 का क्यूब मतलब 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया आपका? तो ये बन गया आपका 0 बन गया ऊपर। ये देखिए 8 और 8 जुड़ जाएगा 16, और यहाँ पे 4 चौके 16 कट गया, ये क्या आ गया 0/0। 0/0 मतलब अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल काम ये करेंगे कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x, यहाँ पे तीनों में है तो इसलिए मैं x को कॉमन कर सकता हूँ, तो बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। और ये इसकी लिमिट क्या है? x टेंस टू 2। अब मैं यहाँ से और आगे बढ़ूँ तो लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टूटेगा, यानी यहाँ पे स्प्लिट होगा और बनाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप स्प्लिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर लेंगे आप लोग, इतना भरोसा है हमको। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। यानी इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कितना तोड़ सकते हैं? तो इतना तक। तो हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। ज़्यादातर चांसेस के अंदर क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम तोड़ लेते हैं, यहाँ तक ब्रेक डाउन कर लिए, तो अब हम जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर देंगे? रख देंगे। तो हो जाएगा क्या? तो x के यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन 2 में से 2 चला गया, क्या बन गया? 0। नीचे 0 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब नीचे पूरा फंक्शन 0, पूरा फंक्शन 0 मतलब 0 का बटा 4, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? इनफाइनाइट। सॉरी 4/0 मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होता है सर, बार बार आपको समझाया जाता है, अनडिफाइंड। यानी ये क्या है? अनडिफाइंड है, ठीक है। अब अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब मैंने इसको शुरुआत में रखा तो भी अनडिफाइंड था, तोड़ के रखा तो भी अनडिफाइंड है। इसका मतलब 100% श्योर है कि भैया x बराबर 2 पर इस फंक्शन की लिमिट या इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट भी नहीं बता सकता, यानी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। x बराबर 2 पर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अभी जो सीखना था वही मैं सिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आप ये सीखे नहीं है, लेकिन एक बार पुनः मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जब आप फंक्शंस को चेक करोगे, यानी इस फंक्शन को चेक करोगे, तो फंक्शन पे एक्चुअल में अगर हम देखें बेसिक पे आते हैं, हम लोग लिमिट को लेके क्यों आए थे? क्योंकि हमारा जो फंक्शन हो रहा था वो अनडिफाइंड हो रहा था। तो लिमिट के आने से ये हो रहा था कि लिमिट जब हम लेके आ रहे थे तो अनडिफाइंड फंक्शन को भी हम डिफाइन कर पा रहे थे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था तो लिमिट के आ जाने से उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग डिफाइन कर पा रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा
कि आपको ऐसे भी फंक्शन नजर आएंगे जो कुछ भी कर लो, मतलब लिमिट आएगा तो हो जाना चाहिए, लेकिन लिमिट के आने के बाद भी वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, है समझ में? यानी वो अनडिफाइंड है तो वो अनडिफाइंड ही रहेगा, ठीक है ना, अनडिफाइंड ही रहेगा, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड ही रहेगा। और वो कब हो सकता है? जब यहाँ पे लिमिट भी अपना दम तोड़ दे, यानी लिमिट जब फेल हो जाए, ठीक है ना, लिमिट जब फेल हो जाती है, लिमिट भी नहीं काम कर पाती है, तो आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड वाला वो अनडिफाइंड ही है। क्लियर है? इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पीस वाइज फंक्शन था तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। सेम काम आप यहाँ पे भी करके देख सकते हो। यहाँ पे भी आप क्या करिए, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए और उसके बाद फिर चेक करिए, तो भी आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इक्वल नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। जब लिमिट फेल होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या नहीं होने वाली है, इक्वल नहीं होने वाली है। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए नहीं ऐसा रखते हैं, इसलिए हम नहीं रखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा हमको निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बारी बारी नहीं रखते हैं, ठीक है ना, एक ही बार में देख लेते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे x टेंस टू 2 है तो मतलब एक बार 2 माइनस रख सकते हो और एक बार 2 प्लस। 2 माइनस मतलब LHL और 2 प्लस मतलब RHL, और आप तब ये पाओगे कि LHL पे कुछ और RHL पे कुछ और है, इसका मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हुआ है, ये अनडिफाइंड हुआ है। तो कभी भी लिमिट तब तक ही डिफाइन कर सकता है किसी फंक्शन को जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे रखते हैं और माइंड में तो अपने रखेंगे ही रखेंगे सजा के। इसके आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन किस पे करने जा रहे हैं आज? तो हम करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को। मॉडुलस फंक्शन क्या है? अगर आप बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, तो मॉडुलस फंक्शन एक प्रकार से क्या है भैया, मॉडुलस फंक्शन हम ब्रेक कर पाते हैं किसके अंदर, पीस वाइज फंक्शन के अंदर। यानी एक्चुअल में जो मेरा मॉडुलस फंक्शन है वो क्या है, वो एक प्रकार से पीस वाइज फंक्शन ही है, कुछ और नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हल्का सा हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने में, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, पीस वाइज फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब जब हम पीस वाइज फंक्शन बना लेंगे, पीस वाइज फंक्शन बना लेंगे, तो जिस वैल्यू पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक करने का मतलब उसको कैलकुलेशन के थ्रू करना होता है। यहाँ पे ब्रेक का मतलब कि एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके इधर कुछ और होगा और इसके इधर कुछ और होगा, ठीक है ना, और इस पे कुछ और होगा। तो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसपे पूरा फंक्शन ब्रेक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं पीसेस के अंदर ब्रेक है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ब्रेक होगा। तो जिस वैल्यू पर फंक्शन ब्रेक होता है उस वैल्यू पर हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे, यानी लिमिट ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो हमारे पास हम लोगों ने इससे पहले 24 तक क्वेश्चन लगा लिए थे। अब 24 के बाद हम लोग किस पे पहुंच चुके हैं, 25 वाले क्वेश्चन पे, और 25 वाले क्वेश्चन पे ही हमारा मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 25 वाला क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये रही एनसीईआरटी, ओके। और एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके पास भी एनसीईआरटी होगा ही होगा। x टेंस टू 0 fx का मान प्राप्त कीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ x अपॉन x और फिर लिखा है 0। यहाँ पे देखिएगा ये दो अलग अलग है, एक तो 0 और ये एक तो ये, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ बड़ा। यहाँ पे कॉमा लिखा है x इक्वल टू नॉट 0 और यहाँ पे लिखा है कॉमा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी को समझने से पहले मैं इस फंक्शन को समझाता हूँ। फंक्शन को समझ लोगे तो कहानी वही है, फंक्शन को समझना है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमें कोई फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन है, ये फंक्शन जब x 0 नहीं होता है तो इस प्रकार से नज़र आता है, और जब x 0 हो जाता है तो वैल्यू ये देता है। मतलब
x 0 नहीं है तो फिर ये वह फंक्शन हम यूज कर रहे होते हैं, यानी तब हमारी वैल्यू इसके बराबर होगी। और जब मेरा फंक्शन 0 है, सॉरी x 0 है, तब फंक्शन भी मेरा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, ओके। सॉरी एमर्स, चूंकि इंटरप्शन हो जाता है, रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि घर पे बन रहा होता है वीडियो, तो कहीं ना कहीं से कोई आ जाता है और बोल देता है, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, 2 सेकेंड के लिए डिस्टर्ब हो जाता है पूरा रिदम ही। चलिए पुनः अपने रिदम को कंटिन्यू करते हैं। और हम देख रहे थे कि ये फंक्शन में ये बोल रहा था कि x जब 0 नहीं है तब तो ये फंक्शन वैलिड होगा, जब x 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन बन जा रहा है 0। ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, डिवाइडेड है, यानी पीसवाइज फंक्शन की तरह काम कर रहा है। नहीं कर रहा है तो भी करवा देंगे हम। जैसे देखिएगा, मान लीजिएगा इस फंक्शन के अंदर बोला जब x 0 नहीं है। अच्छा, अगर x 0 नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो x 0 से बड़ा हो या तो x 0 से छोटा हो। x 0 नहीं है बोलने का मतलब ये होता है ना, हाँ या ना, बिल्कुल। यानी x 0 नहीं है तो x 0 से बड़ा हो सकता है या x 0 से छोटा हो सकता है। अगर मैं इस बात को यहाँ पे पुट करूँ तो देखूँ कि अगर मान लो x 0 से बड़ा है तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, तब मेरा ये जो मॉड ऑफ x के अंदर x है वो कैसा होगा, पॉजिटिव x होगा, बटा नीचे भी x होगा, है या ना, बिल्कुल। कब, जब मेरा x 0 से बड़ा है, तब x से x कैंसिल हो गया, तब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1, जब मेरा x 0 से बड़ा है। लेकिन मान लो मेरा x 0 से छोटा है, यानी x इज लेस देन 0, तब मेरे मॉड ऑफ x में क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये कट जाएगा, तब क्या मेरा फंक्शन बन जाएगा, -1। और इसने बीच वाला तो दे ही दिया कि x जब 0 है तो 0 है। समझ पा रहे हो सर, ये क्या कर दिया आपने, चलो एक बार और समझा रहा हूँ। इसने मुझे क्लू दिया, उस क्लू को मैं लेके आगे बढ़ाऊँ, फिर से देखना। इसने बोला x 0 नहीं है, तो x 0 नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। मान लेता हूँ कि जब x 0 नहीं है तो x मेरा 0 से तब बड़ा हो सकता है, x 0 नहीं वाले केस में चल रहा हूँ मैं। x बराबर 0 पे तो फंक्शन 0, इसमें कुछ में मैं एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। जब मेरा x 0 नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो मॉड ऑफ x अपॉन x है ना, तो यहाँ पे x जब 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव में होगा, x होगा, बटा पूरे के नीचे x होगा। अब ध्यान से देखो, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब x 0 से बड़ा है। मान लो अगर x मेरा 0 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो फिर क्या होगा, तब होगा मेरा -x अपॉन x, होगा कि नहीं होगा, तब मेरा क्या बन जाएगा, -x अपॉन x, क्योंकि x 0 से छोटा है, इसका मतलब तब माइनस में होगा x, होगा, तब -x अपॉन x, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी तब मेरा फंक्शन ये बन जाएगा। ये किसके लिए है, ये जब x 0 से छोटा है, सर ये x 0 नहीं है, तब x 0 है तो ये, x 0 नहीं है तो ये, दो कंडीशन। अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो एक बात आप सिंपली समझ सकते हो कि यार मॉड ऑफ x अपॉन x लिखा गया है, तुमको पता है मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है। मॉड ऑफ x का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से दो कंडीशन बना सकते हैं, एक तो x और एक तो -x। कब, x जब मेरा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तब हम यहाँ पे क्या होगा, x, जब मेरा x 0 से छोटा होगा तब यहाँ पे x के अंदर क्या होगा, यानी मॉड ऑफ के अंदर क्या होगा, -x। मैंने वही चीज़ तो यहाँ पे रखी है, बस और कुछ नहीं किया है। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। x जब 0 से बड़ा तो मॉड ऑफ x मतलब x होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब मेरा x 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। ये 4 नहीं है, बिल्कुल मत समझिएगा, ये x है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। तो आई होप ये कहानी समझ में आ रही होगी। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं जो ही इस चीज़ को रखता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि x से x कैंसिल, यहाँ पे भी x से x कैंसिल, और ये 0, यानी मेरे पास f ऑफ x क्या आ गया, तो वो आ गया मेरे पास 1। यहाँ पे क्या आ गया, 1, और 1 कब आ रहा है, जब x 0 से बड़ा है। -1 आ रहा है जब मेरा x क्या है, 0 से छोटा है, और फिर 0 आ रहा है जब मेरा x क्या है, 0 है, हाँ या ना, बन गया फंक्शन, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस फंक्शन की क्या निकालनी है, लिमिट। तो लिमिट, पहली चीज़ तो क्या हो गया, पहले ही बताओ, ये पूरा मॉडुलस फंक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पीसवाइज फंक्शन में हो गया कि नहीं हो गया। यही मैं कह रहा था कि मॉडुलस फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन के अंदर ब्रेक डाउन करना होता है, कर दिया। अब मुझे क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है। लिमिट किस पे फाइंड आउट करना है, तो जिस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जिस वैल्यू पे मेरा फंक्शन जो है ब्रेक हो रहा है। किस वैल्यू पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, सर 0 पे पूरा खेल हो रहा है, तो मैं लिमिट किस पे फाइंड आउट करूंगा, 0 पे। समझ में आ रहा है। अब मुझे 0 पे लिमिट फाइंड आउट करना है तो मैं कर नहीं लूंगा, है या ना, बहुत ईजी है।
जैसे हम लोग पीस वाइज फंक्शन का करते हैं वैसे इसका कर लेंगे। एक बार LHL निकालेंगे, एक बार RHL निकालेंगे और 0 पे देख लेंगे लिमिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL। LHL का मतलब क्या होगा, सिंपल कि लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव होगा f ऑफ x, और f ऑफ x का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 निगेटिव, है ना, 0 निगेटिव। तो हमें भी पता है कि मैं मान लूंगा यहाँ पे कि x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच लिख सकता हूँ मैं। अगर मान लो मेरा x टेंस टू 0 तो s टेंस टू भी क्या होगा, 0। क्यों होगा ये समझ में आ रहा होगा भाई, x 0 तो h को इधर बुला लूंगा तो s टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब x 0 के नजदीक होगा तो h किसके नजदीक हो रहा होगा, तब 0 के नजदीक होगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे 0 माइनस एच ना रख के क्या लिखूंगा, केवल माइनस एच, क्योंकि 0 में से h माइनस एच घटाने का मतलब क्या है, कुछ है, 0 में से h घटाने का मतलब डायरेक्ट माइनस एच लिख दो, तो यानी x के जगह पे बस मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस एच। लेकिन उससे भी पहले समझो कि जब मेरा मतलब मैं यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, माइनस एच। लेकिन क्वेश्चन मेरा वहीं पे बना हुआ है कि जब मेरा लिमिट क्या बोलते हैं, सॉरी, फंक्शन 0 से कम है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने पे मेरे पास कौन सा फंक्शन वैलिड है, ये वाला ना। जब 0 से छोटा है तो ये वाला है कि नहीं है, यानी जब मैं 0 से छोटा रखूंगा तो यहाँ पे मैं इसके जगह पे क्या रख दूंगा, डायरेक्ट -1। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और ये h की जगह पे मुझे 0 रखना, लेकिन रखूंगा कहाँ, है कहीं h नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आ गया, -1, यानी LHL इज इक्वल टू -1। क्लियर है, हाँ या ना। LHL इज इक्वल टू -1। अब फिर क्या निकालूंगा मैं, RHL। क्या निकालूंगा, RHL। ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि इसको मिटा दें, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं, मेरे लिए मेन फंक्शन अभी ये है। चलिए देखिएगा, यहाँ से मैं अगर करूँगा तो RHL निकालूंगा, RHL। तो RHL निकालने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि RHL का मतलब राइट हैंड में जाने का मतलब 0 से बड़े वैल्यू पे जा रहे हैं हम लोग, और 0 से बड़े वैल्यू जाने मतलब क्या है कि मेरा जो f होगा वो 0 पॉजिटिव होगा। मुझे पता है कि मुझे x की जगह पे क्या रखना है, फिर से वही कहानी देख सकते हो, -h, और -h का मतलब जब मैं x को टेंस करूँगा 0 के तो s टेंस टू क्या होगा, 0 होगा 0, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 0 + h, है ना, क्योंकि मैं 0 से थोड़ी सी अधिक वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ से 0 क्या करूँगा, हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 0 हटा दूंगा, सिर्फ क्या बचेगा, h बचेगा। क्लियर है। अब मैं x की जगह पे h रख दूंगा, तो मेरा जो कंडीशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि लिमिट h टेंस टू 0 और f h रखूंगा। मुझे पता है कि जब मैं 0 से ज़्यादा लूंगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, मतलब 0 से जब मेरा x बड़ा हो रहा है, यहाँ पे 0 से बड़ा होने पे फंक्शन क्या होगा मेरा, तब फंक्शन मेरा 0 से बड़ा होने पे 1 हो रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 1, यानी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब बताओ h कहीं है यहाँ पे कि मैं 0 रखूंगा, नहीं, तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे RHL इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया, हाँ या। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 है तब मेरा फंक्शन क्या है, 0 है, तब मेरा फंक्शन क्या है, 0। तो यहाँ से मैं तीसरी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। चलो आज एक नई चीज़ देख लेते हैं, LHL निकल गया, RHL निकल गया, मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी f0 की वैल्यू। तो f0 पे मेरी वैल्यू क्या है, 0। पहले हम जिस पे देख रहे थे, जिस वैल्यू पे हम देख रहे थे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, उसके LHL निकाला, मतलब उसके राइट साइड में देखा, उसके लेफ्ट साइड में देखा, फिर उसी पे देख लिया। तो f जब 0 रखूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, 0। तो अब ध्यान से देखोगे तो मैं 3 वैल्यू निकाला हूँ, एक तो f0 निकाल लिया, एक तो LHL निकाल लिया, और दूसरा RHL। और ध्यान से देखो क्या बराबर है तीनों, f0 0 है, LHL -1 है, RHL 1 है, यानी तीनों के तीनों बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है, इस पे हम लोग लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी इस फंक्शन की लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि x बराबर 0 पे पर हम गिवन फंक्शन की लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
है या ना? तो मिल गया हमें आंसर, क्योंकि ना फंक्शन की वैल्यू ना उस वैल्यू पे मतलब जीरो पे ना फंक्शन की वैल्यू बराबर है किसी से और ना इससे। मेन मेरा यही होता है LHL RHL के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं बराबर है तो वहीं से काम खत्म हो जाता है, अदरवाइज आप F0 भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड रूल के अंदर F0 भी लिया जाता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ LHL और RHL लिया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे। 2-3 क्या कहा, जहाँ जहाँ आपको मॉड मिलेगा वहाँ वहाँ आप कर लोगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे? बोलिए यस सर या नो सर। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो आई होप आप लोग इसके आगे का क्वेश्चन कर लेंगे। चूंकि टाइम की समस्या हो गई, बीच में मैंने पॉज कर दिया, थोड़ा सा वर्क के कारण टाइम निकल गया, तो इसीलिए मैं इतने पे ब्रेक कर रहा हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बातें और करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।